नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। जब शाक्यमुनि बुद्ध कपिलवस्तु के नगरोधा वन में विहार कर रहे थे, उसी समय राजमहल में राजकुमार नंद के विवाह तथा राजगद्दी का सिंहासनारूढ़ होने की तैयारी भी हो रही थी। नगर में चारों तरफ हर्षोल्लास तथा खुशियों का वातावरण व्याप्त था। राजकुमार नंद भी अपने भावी जीवन की खुशियों में मग्न थे। कपिलवस्तु का राज परिवार तथा कपिलवस्तुवासी शाक्यमुनि बुद्ध के वहाँ उपस्थित होने से अपने को गौरव भी महसूस कर रहे थे और भाव विभोर हो रहे थे। एक दिन शाक्यमुनि भिक्षुओं के साथ नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। जब वे राजमहल के सामने से गुजर रहे थे, तभी राजकुमार नंद श्रद्धावश उनका अनुकंपा प्राप्त करने के लिए उनके सामने आ गया। तभी शाक्यमुनि बुद्ध ने उसे अपना भिक्षा पात्र पकड़ा लिया। शाक्यमुनि बुद्ध के साथ चलते हुए राजकुमार नंद उन्हें भिक्षा पात्र वापस करना चाहते थे, परंतु गौरव, शील तथा संकोचवश भिक्षा पात्र वापस नहीं कर सके, बल्कि उनके साथ पीछे पीछे चलने लगे। शाक्यमुनि काषाय वस्त्र में थे तो राजकुमार राजवेश में। शाक्यमुनि शांतचित्त थे तो राजकुमार का मन दुविधापूर्ण था, संशयपूर्ण था। जब वे सब नगरोधाराम वन में पहुँचे, तब भिक्षुगणों ने शाक्यमुनि बुद्ध को सामूहिक वंदना किया। राजकुमार नंद को देखकर शाक्यमुनि ने पूछा कि तुम परिव्रज्या ग्रहण करोगे, उपसंपदा ग्रहण करोगे? राजकुमार नंद संतोषवश, शीलवश स्वीकृति प्रदान करती। शाक्यमुनि के कहने पर शाक्य गणराज के अंतिम वारिस राजकुमार नंद को परिवर्जित करके भिक्षु बना दिया गया। राजकुमार नंद धर्म व विनय की साधना करके आत्म पद को प्राप्त कर लिया था। उस समय शाक्यमुनि बुद्ध जब कपिलवस्तु में विराजमान थे, विहार कर रहे थे, उस समय शाक्य परिवार की संतानें शाक्यमुनि के महान व्यक्तित्व व कृतित्व से प्रभावित होकर अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे, गौरव महसूस कर रहे थे। शाक्यजन अधिक से अधिक संख्या में परिवर्जित होकर भिक्षु संघ में सम्मिलित हो रहे थे।
राजकुमार तथा अन्य शाक्य कुमारों के अधिक मात्रा में प्रविद्या ग्रहण करने व भिक्षु बनने के कारण राजा शुद्धोधन, सामंत दंडपाणि सहित अन्य लोगों में भी रोष व्याप्त हो गया। वे क्रोधित हो गए। वो सोचने लगे, शाक्य मुनि बुद्ध अपने को अपने प्रभाव से सभी को भिक्षु बना दे रहे हैं। फिर कपिलवस्तु गणराज का राजकाज कैसे संचालित होगा? वे शाक्य मुनि की समर्थित होकर इस बात का विरोध करने लगे। तब शाक्य मुनि बुद्ध ने सबको धम्मोपदेश दिया। राग परिवर्तित आगसम दाहक परनय प्रपंच दहत चराचर जीव जग रहत न सपनहु संत। राग के द्वारा संचालित होने वाला काम सुख का जंजाल अग्नि के समान जलाने वाला है। इस जंजाल में फंसकर चर और अचर जीव जगत जलता रहता है और कभी स्वप्न में भी चैन नहीं पाता, सुख नहीं पाता। सोचे विचारे बतावहूँ यही भिक्षु न होते रहते हूँ गेहूँ भोग सूरत सुख होत ही रोगी मरत हूँ बीच विषम दुख भोगी। भद्र कहूँ तब कहत हूँ कहा कहीं विद्यहत हूँ नजनी दाहा। हे सज्जनों, तुम सोच विचार कर यह बात बताओ कि अगर मैं भिक्षु न होकर घर में ही रहता और काम सुख भोग कर रोगी हो जाता और भयंकर दुख भोग कर बीच में ही मर जाता, तब तुम क्या करते? अपने परिवार के संताप को कैसे दूर करते? इस संसार में हजारों करोड़ों रोगी हैं जो बड़ा कष्ट झेल रहे हैं, जिनके दुख को देखा नहीं जा सकता। मांगहूँ मीच न पावहूँ रोगी जियहूँ जगत दुख दारुल भोगी। तिनकर कष्ट निवारहूँ आगू बेग चलाऊँ घर छारे विजोगी। बहुत से ऐसे रोगी हैं जो मृत्यु की यातना करते हैं पर उन्हें मृत्यु नहीं मिलती। वे भयंकर दुख भोग कर भी संसार में जीवित रहते हैं। मैं उनके लिए चिंतित हूँ, दुखित हूँ। यही जग वृद्ध करोड़न अहि जर जर जीन जरा दुख सही। तिनकर कष्ट निवारहूँ आगू बेग ललहूँ घर छारी विरागू। इस संसार में करोड़ों वृद्ध लोग हैं जो जीर्ण शीर्ण दशा में बुढ़ापे का दुख भोग रहे हैं। मैं उनके कष्ट के लिए चिंतित हूँ। महवा
माँ कह सोच करोनी केरा, भव दुख डारी परऊं उर डेरा। मुझे उन करोड़ों लोगों की सोच है जो असहनीय दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। सारे संसार का दुख मेरे हृदय में डेरा डाल कर पड़ा है। अहि न भोग विविध भद्र भाव भोगू, भोग न भोग पर सही लोगू। जय जठारत जान ही जोगी, चू कहीं ना भोग चू कहीं भव भोगी। ज्ञानी लोग समयक दृष्टि से इस तथ्य को जानते हैं कि अनेक प्रकार के सांसारिक भोग नहीं भोगे जाते, बल्कि उन भोगों में लिप्त रहने वाले लोग ही भोगे जाते हैं। यही कारण है कि सांसारिक भोग कभी समाप्त नहीं होते, पर उनमें लिप्त रहने वाले भोगी समाप्त हो जाते हैं। जोरी जोरी तंगेरी धर धन धामू, चामल जाए बच्चा वहीं दामू। पुनि सब छाड़े मरहि छिटे क्षोभी, जो कहीं न लोभ जो कहीं वर लोभी। लोभी लोग जोर बटोर कर घरों में धन इकट्ठा करते हैं। वे अपना चाम जलाकर भी दाम बचाते हैं। फिर वे पृथ्वी को शुद्ध करने वाले लोग सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इसका लोभ कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि स्वयं लोभी समाप्त हो जाते हैं। हर्ष विषाद न मान अपमाना, मोह भय सब द्वंद्व समाना। मोह न मोहत कोह न जारे, लोभ न लोभत मारे न मारे। मेरे लिए न हर्ष है न विषाद है, न सम्मान है न अपमान है। सभी द्वंद्व एक समान है। मुझे ना तो मोह मोहित और न क्रोध जलाता है, न लोभ लब्ध करता है और न काम सताता है। सर्व विकारन ते मन रीता, निज कह जीत सकल जम जीता। मूल कटे फल होई न फूला, सिर पुण्य होई कहाँ सिर सूला। अपने आप को जीतकर अर्थात सारे इंद्रियों को नियंत्रित करके मैंने सारे संसार को जीत लिया है। मेरा मन सभी विकारों से रिक्त खाली हो चुका है। जड़ के कट जाने से फल फूल नहीं होते। सिर के बिना सर दर्द कहाँ होगा। मेरी समस्त तृष्णाएं नष्ट हो गई हैं, इसलिए राग लोभ मोह से मैं विमुक्त हो गया हूँ। करहूँ भुवन हित रही निर्लेचू, रहूँ न दोय विषव मन खेपू। बोध वह उर धारहूँ धीरा, तो मिट जाए प्रखर भव पीरा। मैं निर्लिप्त भाव से संसार का कल्याण करता हूँ। मैं चाहता हूँ संसार का मानव सुखमय और आनंदमय और मंगलमय हो। मैं पूरे संसार के भयंकर बोझ को ढोता नहीं रहता। हे विज्ञजन, तुम अपने हृदय में धारण कर लो तो तीव्र सांसारिक दुख नष्ट हो जाएंगे। अपने मन के अंधकार को स्वयं दूर कर लो तो उजाला स्वयं आ जाएगा। जड़ता मूर्खता सभी दूर हो जाएंगे। अमृष्टा खत्म होकर पूर्णिमा आ जाएगा। नमो बुद्धाय।